लाइफ इज ए पेंडुलम बिटवीन टीयर स्माइल, टीयर स्माइल, टीयर स्माइल। दुख बढ़ेगा, किसी से बांटो दुख कम हो जाएगा। खुशी बढ़ेगा आएगा, किसी से बांटो तो खुशी बढ़ता जाएगा। लेकिन इनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए, सहभागिता के लिए कोई रिश्तेदार पड़ोसी नहीं था। She was all alone crying. अकेली अकेली रो रही है। मेरा बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रभु, उनके साथ संगति के लिए और कोई नहीं। प्रॉब्लम नंबर 4, लोनलीनेस। पांचवा समस्या, चेलों की मन की भावना क्या है? प्रभु जी इस कनानी स्त्री के बेटी को चंगाई दे दो, ऐसा नहीं बोला। उधर क्या लिखा है? प्रभु उनको विदा करो, विदा करो, सेंड हर अवे। प्रभु जी आप उनको चंगा करें या ना करें ये हमारी समस्या नहीं है, लेकिन हम परिवार में पैदा हुए 12+1 13 यहूदी लोग तक 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 आगे जाते हैं ना। एक कनानी स्त्री हमारे पीछे आती है, वो हमारे गर्व के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ उनको छुट्टी करो, विदा करो, विदा करो। चेलों की मन की भावना, ये पांचवा समस्या। और छठवां समस्या क्या है मालूम? यीशु खामोश रहता है, निशब्द है, कोई भी जवाब नहीं देता। हालेलुया। क्यों? शैतान को दूर करने के लिए यीशु आया, दुष्ट आत्मा के कामों को नाश करने के लिए यीशु आया। लेकिन ये स्त्री इतना चिल्लाती है, रोते रोते आ रही है, यीशु आप क्यों चुप रहते हो? कारण बताओ। प्रार्थना करने वाले भाइयों बहनों याद रहे, हमारा प्रार्थना के लिए जवाब एक ही रीति में, तरीके में प्रभु नहीं देता। 3 प्रकार तुम्हारे प्रार्थना विनती के लिए जवाब मिलेगा, समझ लो। नंबर 1, कभी कभी प्रार्थना के लिए तुरंत रिप्लाई, इमीडिएट रिप्लाई, जल्दी जवाब मिलेगा। तरीका नंबर 2, तुम कितना भी प्रार्थना करोगे थोड़ा डिलेड रिप्लाई, देरी में ही परमेश्वर का नियुक्त समय में तुमको जवाब मिलेगा। तरीका नंबर 3, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, है ना? अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, अर्थात प्रार्थना करता लेकिन तुमको जवाब नहीं मिलेगा, परंतु प्रार्थना व्यर्थ नहीं रहेगा। जो कुछ तुमने पूछा, जो कुछ तुमने चाहा, उनसे अधिकदाई में आशीर्वाद से तुम्हारा समस्या दूर हो जाएगा। हालेलुया। उदाहरण, एलिया नाम एक भविष्यवक्ता एक बार घुटना टेका, दुआ किया जंगल एक जगह में वेदी के किनारे। इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अभी तू प्रकट कर ले कि मैं तेरा दास हूं, जो कुछ मैंने किया आपके नाम के महिमा के लिए किया। ऐसा प्रार्थना किया, मुख बंद किया, आंख खोला, साथ साथ स्वर्ग भी खुल गया। हालेलुया। पहला राजा 18वां अध्याय घर में जाके पढ़ो, प्रार्थना के लिए तुरंत जवाब आ गया, स्वर्ग से आग उतरा। पहला राजा 18 अध्याय में इमीडिएट रिप्लाई का उदाहरण है, जल्दी जवाब। और उसी एलिया उस आग बुझने के पहले पहला राजा 19:4 में जंगल में गया, नाराज हो गया, डिप्रेशन विषाद के बीमारी से पीड़ित गए। बोला, हे प्रभु जी मेरे जान प्राण मुझ में से निकालो, ले लो ले लो। एप्लीकेशन नंबर 2, ट्रांसफर विद प्रमोशन, मुझे ले लो। तुरंत ट्रांसफर, स्थानांतरण नहीं मिला। बेटा चुप रहो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आ गया। हालेलुया। ओ उसको भोजन दिया, परंतु प्रार्थना को इनकार किया। काफी साल तक एलिया भविष्यवक्ता सेवा करता रहा, बीमारों को चंगाई हुआ, मृतकों को उठाया, अजीब काम किया। उसके सेवकाई समाप्त हो गया। दूसरे राजा पहले अध्याय में योर्दान नदी के किनारे खड़ा है, कंबल बेडशीट चादर आ गया है, अगले व्यक्ति के ऊपर डालने का टाइम आ गया। सब स्वर्ग खुल गया। आंधी तूफान में एलिया नबी अब ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। जब हवा में उठा लिया गया, एलिया पुराने प्रार्थना याद किया होगा, अब मेरा प्राण ले ले,
तो एलिया कैसा ऊपर गया, ऐसा बोल के गया, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी तुझे धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरा प्रार्थना तब नहीं सुना। हालेलुया, तेरे धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरा प्रार्थना नहीं सुना। प्यारे भाइयों बहनों, तुम्हारे प्रार्थना अभी नहीं सुनने से तुम एक और बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुमने मांगा, जो कुछ तुमने चाहा, उस अतिदाई में एक आशीर्वाद तुम्हारे लिए लिखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कभी कभी जवाब तो मिलेगा परंतु जल्दीबाजी नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा, क्योंकि परिपक्वता में आना चाहिए। मम्मी रसोई घर में खाना पकाती है, 2 साल के नीचे वाली लड़की रहते मम्मी के पास आते हैं, मम्मी मुझे उसको बर्तन नहीं चाहिए, नींबू नहीं चाहिए, उसको भिंडी नहीं चाहिए, उसको चाकू चाहिए। क्या चाहिए? चाकू दे दो, चाकू दे दो। तो मम्मी 21वीं शताब्दी में ऐसा एक सुंदर लड़की को मैंने डिलीवर कर दिया, ले लो बेटी चाकू। ऐसा कोई मम्मी बोलेगा? बोलने से वो दूसरा मम्मी होगा, दोबारा स्टेप मदर होगा। बेटी को एक हाथ से पीछे हटाकर अबाउट 10 करके मम्मी खाना पकाती है। कितना भी रोई, कितना भी नीचे गिरी, कितना भी मांगी, ये छोटी बेटी के हाथ में चाकू नहीं दिया जाता। क्यों? प्रेम नहीं, बिल्कुल प्रेम है इसलिए नहीं दिया जाता। हालेलुया। लेकिन 10 साल के बाद में घर में भूत मेहमान आ गया खाना पकाने के लिए। मम्मी घर में है, बेटी की उम्र 12 साल की हो गया। मम्मी बुलाती है, बेटी जल्दी आओ, निसी निसी लिसी जैसी आजा 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 आजा। वो सेंटर में नहीं आती, वो कहा कंप्यूटर रूम में क्या कर रही है? इंटरनेट खेल रही। उधर क्या होता है? ईमेल भेज के, ईमेल पढ़ के फीमेल फंस गई उसके अंदर। इसलिए मम्मी को गुस्सा गया, या उनके ईयर में ही पढ़ते आजा जल्दी। अरे और पकड़कर रसोई घर में ले जाता है ना, कमरे में चाकू जबरदस्ती से पकड़ाती है और कहते करो काटो सब्जी। मम्मी 12 साल के पहले रो रो कर मांगा, चाकू मेरे हाथ में नहीं दिया, अभी क्यों देते हो? अभी इसको यू इस्तेमाल करने के लिए मेरी बेटी परिपक्वता में आ गया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई प्यारे बहन जी, कभी कभी तुम्हारे प्रार्थना के लिए जवाब देरी में मिले तो नाराज नहीं होना, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने वालों के दिल में शांति भर जाएगी। कितने लोग अनुभव हो गया? हालेलुया। यही बात फिलिप्पी 4:6-7 में लिखा है। फिलिप्पियों की पत्री 14 अध्याय 6 और 7 में सारी बातों में प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, परमेश्वर का शांति जो तुम्हारे समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों को और ख्यालों को, विचारधाराओं को सुरक्षित रखेगा। चाहे जल्दी तुम्हारे प्रार्थना के लिए जवाब मिले, चाहे देरी में मिले, या नकारात्मक जवाब हो, प्यारे भाई प्यारे बहन जी, प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। प्रार्थना करने वालों के दिल में ईश्वरीय शांति भर जाएगा। हालेलुया। 6 समस्या। नंबर 1 महिला थी, नंबर 2 ये अन्य जाति की महिला थी, नंबर 3 दुष्टात्मा बेटी के अंदर घुस गई, नंबर 4 रिश्तेदारों की कोई मित्रता सहभागिता नहीं, नंबर 5 है चेलों की मन की भावना, 6 यीशु खामोश रहते। 7वां समस्या बहुत बड़ी समस्या, प्रभु मुझे दया कर। चेलों ने कहा प्रभु जी उसको विदा करो। तब यीशु ने कहा इस्राएल के घराने के लिए खोए हुए पेड़ों के लिए मैं आया। इस्राएल लोगों के खोए हुए पेड़ों के लिए मैं आया, ऐसा बोला। ये स्त्री को जवाब नहीं दिया, लेकिन चेलों को जवाब दिया। तब भी ये महिला को कोई जवाब नहीं मिला, तो तुम्हारा वो ओवरहेड सुनते हुए ऐसा दाऊद का संतान शब्द को दूर कर दिया। दाऊद का संतान पहले बोला हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया करना। यीशु ने कहा मैं इस्राएल लोगों के घराने के लिए आया, अन्य जातियों के लिए नहीं। इसलिए दाऊद के नाम छोड़कर यीशु से प्रार्थना किया, हे प्रभु जी मेरा सहायता करना, लॉर्ड हेल्प मी। हे प्रभु जी मेरे सहायता करना, आशीष तुम से चाहते।
जो जाना चाहते हैं बैठना चाहते बैठे। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हे प्रभु जी मुझे सहायता करना। मे बी दिस इज द शॉर्टेस्ट प्रेयर इन द बाइबल। धर्मशास्त्र बाइबल का सबसे छोटी प्रार्थना ये, हे प्रभु मेरा सहायता करना। बोलिए, पूरा बाइबल के अंदर का सबसे छोटी प्रार्थना, लॉर्ड हेल्प मी। तब यीशु ने जवाब इस स्त्री को दे दिया। क्या जवाब है? इंसल्ट टू इंजुरी, गांव में और दुख देने वाले एक जवाब, बच्चों के रोटी कुत्तों को देने के लिए नहीं, बच्चों के रोटी कुत्तों के बच्चों के लिए नहीं है। अर्थात कुत्ता के बेटी चले जा। सातवां समस्या यही, मनुष्य भी जब गुस्सा हो जाता है ना, औरों को जानवर के नाम से बुलाते हैं ना। मैथमेटिक्स टीचर, गणित अध्यापक बहुत गुस्सा करेगा तो लड़के लोग बोले कि हमारा गणित अध्यापक एक सी है, शहर लाइन है। और निर्बुद्धि इडियट विद्यार्थी को अरे गद्दा बुलाते हैं ना। हमें सारे चर्च में गड़बड़ी करने वालों को स्वर्ग राज्य के चीटी नाम देता है ना। और अगर लड़का मोटा हो गया तो आता है हाथी का बेटा। और यीशु को जब गुस्सा हो गया हेरोदा राजा के बारे में क्या, और वो लोमड़ी को बोलो आज कल परसों मुझे काम करना चाहिए। लोमड़ी, हाथी और गद्दा, शेर, चींटी, ये सारी नाम देते हैं, लेकिन सब तो बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं सबसे निम्न श्रेणी वाले एक जानवर है। कौन से जानवर आपको मालूम? कुत्ता। ऐसा कुत्ता बुलाते ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, सही नहीं सकता। तो उदाहरण बोलूं, एक बाइबल से बोलूंगा, एक केरला से बोलूंगा। बाइबल में पहला सामुएल 17वां अध्याय में गोलियत जब पूरे हथियार के साथ खड़ा था, लाठी लेकर और पत्थर लेकर दाऊद छोटा लड़का आ गया। पहला सामुएल 17वां अध्याय में लिखा। अरे वाह, ठट्टा करते हुए मजाक में कहा, तू लाठी लेकर मेरे पास आने के लिए मैं क्या कोई एक कुत्ता हूं? मैं एक कुत्ता हूं? अपने आप को नम्र किया, बोले मैं कुत्ता हूं, क्योंकि इससे निम्न श्रेणी वाला जानवर नहीं। अभी केरला का उदाहरण है, एक कल्पना की कहानी, इमेजिनेशन स्टोरी के समझ लो। एक मोटा तगड़ा कुत्ता इवनिंग वॉक के लिए जा रहा था। बहुत बड़ा बड़ा कुत्ता है, और रास्ता में एक दुबले पतला कुत्ता को देखा। एक घर के सामने खड़े हैं और वो दोनों में आपस में बातचीत हुआ। और मोटा कुत्ता दुबला कुत्ता से पूछा, हो गया तुम दुबला होते जा रहे, इधर कोई भोजन नहीं मिलते? उसने कहा नहीं नहीं, बड़ा मछली और ये मटन सब खाते हैं, मुझे हड्डी मिलता है और मुझे कांटा मिलता है और छिलका मिलता है। अरे तो मोटा कुत्ता ने कहा आ जा मेरे पीछे, उधर चाइनीज फूड है, चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, बहुत सुंदर सुंदर भोजन है, आ जाओ ना, ये घर को छोड़ दो। बोला तो दुबला कुत्ता ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं घर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। कहाँ पर तुम्हारे बच्चे? बेटे हाँ इधर खड़े हो जाओ, मैं दिखाऊंगा। थोड़ी देर के बाद घर के अंदर एक झगड़ा हुआ। पति पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। पति ने पत्नी को बुलाता है, ये कुत्ता का बेटी। कुत्ता ने कहा मेरे बेटी को शादी करके इधर तो उधर चिकने चुकड़ो सुंदर भोजन मिलेगा, लेकिन मेरे बेटी को और दामाद को छोड़कर मैं कैसे खाऊंगा? इसलिए मैं इधर ही रहना मुझे अच्छा लगता है ना। उधर तो चिकन बिरयानी मिलेगा, मटन बिरयानी मिलेगा, मटन मछली सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं मेरे बच्चों को छोड़कर नहीं देता। भैया अगर तुम्हारे पत्नी को कुत्ता बुलाते हो, तुम्हारे कुत्ता का बेटी बुलाने वाले समझ लो अपने ससुर को पगले आदर करो। आमीन, समझ लेना। प्रभु स्तुति को इसलिए इतना निम्न श्रेणी वाला कुत्ता का बेटी बुलाते, अभी इतना बुला। लेकिन सातवां प्रॉब्लम नंबर 7, इतना निम्न श्रेणी में बुलाया, बच्चों के रोटी कुत्तों के बच्चों को देने के लिए नहीं। इतना होने के बावजूद भी ये स्त्री पीछे नहीं गई, उधर ही खड़ी रही। यदि भी वो मुझे मार डाले मैं उसी का ही प्रतीक्षा करूंगा। हालेलुया। 7 नकारात्मक बातें हैं
अभी ये स्त्री किस प्रकार जीत गई, कैसे उनकी विनती सफल होगी, बताओ। 3 सकारात्मक बातें इसमें पाई जाती हैं। Here are 7 negative points. Now 3 positive points. नकारात्मक बातें 7 मैंने आपको समझा दिया। अभी क्यों वे बेटी को चंगाई मिला यीशु के द्वारा? 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, 3 बार स्त्री के प्रार्थना में यीशु को कैसे बुलाया आपको मालूम? हे मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु बुलाया। यीशु मसीह को अपने प्रभु होकर अंगीकार करने से स्वर्ग के द्वार खोला जाएगा। बोलो हालेलुया। रोमी 10:9 में लिखा, जो कोई यीशु मसीह को अपने प्रभु होकर अंगीकार करे और मरे हुओं में से यीशु जी उठा, ये अपने मुंह से इकरार करे, उसी का उद्धार होगा। प्यारे भाई साहब, प्यारे बहन जी, कोई भी जाति, गोत्र, भाषा, वंश, रंग, उम्र का व्यक्ति हो, एक बार आपने श्वास लिया होगा, एक बार आपके पल्स नाड़ी में बजाया होगा, एक बार आपको हार्ट बीट हुआ होगा, तो एक बार आपके मुंह से मानना पड़ेगा यीशु प्रभु है। बाइबल कहती है हर एक घुटना टेकेगा, हर एक मुंह से कहेंगे यीशु प्रभु है। विश्वास करते हो? हालेलुया। हर एक घुटना टेकेंगे। Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हालेलुया। हर एक घुटना टेकना पड़ेगा, तभी स्वर्ग के द्वार खोला जाता है। मित्रों, विश्वास करे या न करे, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, परमेश्वर की महिमा को छोड़कर, मनुष्य के रूप को धारण करके 2000 साल के पहले यीशु हमारे दुनिया में आया, पापियों के बीच में रहा, परम पवित्र होकर ही रहा, पापियों के पापों के बोझ अपने ऊपर उठाया, आखिरी बूंद खून तक हम पापियों के लिए बहाया, मरा, गाड़ा गया, जी उठा। बाइबल कहती है ऊपर उठा लिया गया, पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। यीशु वापस आएगा, तब हर एक घुटना उसके सामने टेकेंगे। हालेलुया। 3 बार कहा। सबसे पहली प्रार्थना, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया करना, मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। जवाब, इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के लिए मैं आया, तुम्हारे लिए नहीं। दूसरा प्रार्थना, हे प्रभु, मेरा सहायता करना। जवाब, बच्चों के रोटी कुत्तों के बच्चों को देने के लिए नहीं। तब तीसरी प्रार्थना, हे प्रभु, कुत्ते के बच्चे भी स्वामी के में से नीचे गिरने वाले रोटी के टुकड़ा खाता है ना, चूर चार खाते हैं। मुझे पूरा रोटी मत दो, एक रोटी का टुकड़ा दे दो। हालेलुया। 3 बार यीशु मसीह को ये स्त्री ने प्रभु होकर अंगीकार किया। प्यारे भाई, प्यारे बहन, परम प्रधान परमेश्वर का स्वर्ग के राज्य का द्वार देखना हो, यीशु मसीह को प्रभु होकर अंगीकार करना पड़ेगा। यदि आप कहें मैं अंगीकार नहीं करूंगा, मैं स्वर्ग में भी नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, नरक का द्वार भी खोलना हो, ये बोलने के बाद ही नरक में भेजा जाएगा। यीशु का प्रभु होकर अंगीकार करने के बाद नरक भी खोला जाएगा। सबको बोलना पड़ेगा। सारे बोलने वाले स्वर्गराज में नहीं जाएगा। ये भी बात समझना। समस्त संसार के दुनिया के लोगों को 4 प्रकार विभाजित करता है यीशु प्रभु। इसी इकरार के आधार पर सुनिए, थोड़ा ध्यान लेकर सुनना। All world population can be divided into 4 groups in connection with their confession, Jesus Christ is Lord. यीशु ही प्रभु है। ये इकरार के आधार पर समस्त संसार के दुनिया के लोगों को 4 प्रकार विभाजित कर सकता है। ग्रुप नंबर 1, पहले विभाग, जिंदगी में कभी भी
यीशु को प्रभु होकर बुलाएगा भी नहीं, उसकी आज्ञा मानेगा भी नहीं। ये है विकेट सिनीज, अधम पापियों। ग्रुप नंबर 2, यीशु को प्रभु 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 करके बहुत बार बुलाता, लेकिन यीशु को हुक्म को पालन नहीं करता। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु बुलाते हो, लेकिन मेरी आज्ञा को उल्लंघन करते हो, बेकार है। ये कपट भक्ति, कपटियों के लक्षण। ग्रुप नंबर 3, यीशु को प्रभु होकर अंगीकार नहीं करेगा, परंतु यीशु के हुक्म को पालन करता है। ये धार्मिक पापियों, यीशु को प्रभु होकर कभी मिलाएगा नहीं, परंतु यीशु के उपदेश को प्यार करता है। ये है धार्मिक पापियों। ये तीनों ग्रुप के लिए स्वर्गराज नहीं है। ग्रुप नंबर 4, यीशु को प्रभु होकर अंगीकार करेगा, यीशु के वचन को पालन करेगा, वे स्वर्गराज में जाएंगे। हालेलुया। यीशु को प्रभु बुलाए तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोग पूछता है पादरी साहब, अगर पानी में डूब के बपतिस्मा नहीं लिया तो स्वर्गराज में नहीं जाएगा? मेरे से कैसे पूछते हो? अगर यीशु तुम्हारा प्रभु है, मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। कुछ सवाल के पूछने के लिए अनुचित है। सुनो, मिलिट्री का कमांडर हुक्म देता है, मार्च फॉरवर्ड। सारे मिलिट्री आर्मी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आगे बढ़ता। दो जन खड़े होकर पूछते, मैं नहीं मार्च करूं तू क्या करेगा? इसको पूछे, मैं नहीं आगे बढ़ू तो तू क्या करेगा? इसको पूछे। एक सर्विस मैन हो तो पूछो, वो जवाब देगा। अगर आपके पास होती नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों को पूछो, ऑन स्टैंड अप बोलने से बच्चे खड़े हो जाता। सिट डाउन। 10 कक्ष तक पढ़ा हो, 500 बार उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ऑन स्टैंड अप। सारे बच्चे खड़े हो गए, 2 बच्चे बैठ गए। मुझसे मास्टर जी मैं नहीं उठूं तू क्या करेगा? कभी पूछा सवाल? अगर तुम बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट गए, डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? बीमार है। कब से? 1 हफ्ता हो गया। मुंह खोलो, हाँ दांत दिखा, जीभ आकर आवाज में, और श्वास ले लो, नहीं डीप ब्रेथ ले लो, और उसके बाद स्टेथोस्कोप से इधर 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 ऐसा जांचने के बाद बैठो बैठो। अभी मालूम हो गया क्या बीमारी है? 3 गोली लिखती है, 3 गोली लिखता, एक सवेरे, एक दोपहर को, एक शाम को, भोजन के बाद खाना। तभी मां पूछते मैं नहीं खाऊं तो तुम क्या करेगा? डॉक्टर पूछेगा इसके लिए दूसरा अस्पताल है, उधर पहले उधर का इलाज के बाद इधर आ जाओ, दिमाग खराब है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलिट्री के ऊपर अधिकार कमांडर के पास होता है, विद्यार्थियों के ऊपर अधिकार शिक्षक के पास होता है, बीमार के ऊपर अधिकार डॉक्टर के पास होता है, सारे सृष्टियों के ऊपर अधिकार यीशु मसीह के पास होता है। All power in heaven and in the earth is given unto me. यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास दिया हुआ है। हालेलुया। यीशु का नम्र निवेदन नहीं है बपतिस्मा। मेहरबानी करके अगर सुविधा हो, पानी ज्यादा ठंडा नहीं हो, थोड़ा डूबो, नहीं तो भी कोई बात नहीं। ऐसे यीशु ने नहीं कहा, समझा? आज्ञा दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के बेटी की शादी के लिए अगर आपको वेडिंग कार्ड मिला, शादी के लिए एक पत्र मिला, सारे जिला के लोगों को बुलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अच्छा लगा, आपको भी वेडिंग कार्ड मिला, आपके पास फुर्सत हो तो जाओ बेटे बेटी, अगर नहीं गया तो भी कोई दंडनीय अपराध नहीं है, तुम्हारे पास टाइम हो, मर्जी हो तो जाओ। मजिस्ट्रेट साहब के बेटी के शादी के लिए अगर आपको बुलाहट मिला, नहीं जाने से भी कोई बात नहीं, दंड नहीं आएगा। लेकिन काफी साल के बाद अगर एक चिट्ठी आ गया, समन्स, बुलाहट आ गया, ऑर्डर आ गया, चंदू भाई अप्रैल महीना 10 तारीख 11 बजे कोर्ट रूम कमरा नंबर 101 में हाजिर हो, तो बोलता चंदू भाई मैं उसको बेटी की शादी के लिए नहीं गया, इसके लिए नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलेगा तो एक बार ऑर्डर आएगा, दूसरा हुक्म भी आएगा, तो भी नहीं गया तो गाड़ी भेज देगा। हालेलुया। हाथ पैर पूरा बांध कर उसके अंदर उठा के ले जाएगा, उधर जाकर क्या क्या होगा जाने के बाद पता चलेगा।